नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेना महंगा साबित हो रहा है शाहिद सिद्दीकी के लिए। नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी शाहिद सिद्दीकी को निकाल सकती है। द टेलीग्राफ में समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव का बयान छपा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुलायम से सिद्दीकी को निकालने की वो बातचीत करेंगे। शाहिद सिद्दीकी ने उर्दू अखबार नई दुनिया के लिए गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। अपनी ही पार्टी के नेता के मोदी का इंटरव्यू लेने की वजह से समाजवादी पार्टी खुद को अब मुश्किल में पा रही है। इसी इंटरव्यू में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही अखबार में छपा इंटरव्यू, और उसके बाद जो पहले इंटरव्यू लिया था, जो सार्वजनिक हुआ था, इस इंटरव्यू में मोदी ने कहा था कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। अपने अखबार के लिए इंटरव्यू लिया था शाहिद सिद्दीकी ने नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी नाराज हो गई है, पार्टी विरोधी। इस पूरी खबर को उन्होंने एक तरह से लिया, इस इंटरव्यू के लिया गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव थोड़ी देर पहले दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि से हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें, द टेलीग्राफ अखबार के हवाले से बड़ी खबर है। रामगोपाल यादव का बयान उसमें छपा है और संकेत दिए गए हैं इस बात के कि शाहिद सिद्दीकी पर गाज गिरनी तय है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, हालांकि साफ तौर पर इस इंटरव्यू में यह बात नहीं लिखी गई है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेना ही परेशानी का सबब बना उनके लिए, लेकिन साफ तौर पर यह बात कही गई कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि धीमान जुड़ गए हैं, उनसे हम संपर्क साधेंगे। अभी हम संपर्क नहीं साध पाए हैं। इस बड़ी खबर पर हम उनसे अपडेट जरूर लेंगे। समाजवादी पार्टी में खासी हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी महासचिव रामगोपाल यादव का बयान छपा द टेलीग्राफ अखबार में, और उसमें साफ तौर पर ये संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि शाहिद सिद्दीकी की छुट्टी हो सकती है। रवि धीमान से हमने संपर्क साध लिया है। रवि, शाहिद सिद्दीकी को लेकर क्या ताजा अपडेट मिल रहा है अभी? देखिए, रामगोपाल यादव का साफ कहना है कि शाहिद सिद्दीकी भले ही खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बता रहे हों, लेकिन वे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, और ये एक बयान वो जल्द ही मीडिया में भी जारी करने जा रहे हैं, जो बयान उन्होंने एबीपी न्यूज को पढ़कर सुनाया है अपने इंटरव्यू में। और उन्होंने साफ कहा कि शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं और कई दल चुके हैं। बिजनौर से वो बसपा के उम्मीदवार, बतौर बसपा उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है और उनको समाजवादी पार्टी का नेता ना माना जाए। तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि शाहिद सिद्दीकी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छपा और उसके बाद बिल्कुल रवि आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ 4 व्यक्ति महज समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता होंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग रोजाना दिल्ली में चैनलों में जाके अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बताते थे, और आए दिन जो बहसें चलती हैं, आप लोग चलाते हैं, उस पर वो अपने को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जाकर बोला करते थे, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी होता था। जैसे शाहिद सिद्दीकी हैं, ये पार्टी में कभी नहीं थे। न्यूक्लियर डील के दौरान पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए, बिजनौर से बसपा का चुनाव लड़े, उसके बाद लोकदल में चले गए, और इसी तरह से 1-2 और लोग भी जाते थे जिनको हम जानते भी नहीं, और हम देखते थे टीवी पे आ रहा है समाजवादी पार्टी की। इस वजह से मुझे कल ये चिट्ठी लिखनी पड़ी थी, ये कारण था और कोई कारण। प्रोफेसर साहब, क्या अब शाहिद सिद्दीकी को लेकर काफी अटकलें हैं? क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर? पार्टी में है ही नहीं, इसलिए मैं मीडिया से अपील करता हूं कि उनको समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित न करें। लेकिन खुद को तो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहते हैं, वो स्वयंभू नेता हैं, इसीलिए तो मैंने स्पष्ट करना पड़ा कि ही इज नॉट इन समाजवादी पार्टी। क्या प्रोफेसर साहब ये इसलिए करना पड़ा पार्टी को स्पष्ट कि उनका जो इंटरव्यू आया है नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरत पड़ी पार्टी को स्पष्ट करने की? नहीं, ऐसा है कि वो तो उनका अपना मामला है,
लेकिन स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता था कि आए दिन समाजवादी पार्टी के नाम से ये लोग जाते थे मीडिया में और इंटरव्यू में बैठते थे। समाजवादी पार्टी के नाम का दुरुपयोग करने की वजह से ही पत्र लिखना पड़ा और आज मैं प्रेस में एक पत्र जारी कर रहा हूं ये कि समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है कि शाहिद सिद्दीकी बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में चले गए थे और बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसके बाद वे लोकदल में चले गए। वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और समाजवादी पार्टी का शाहिद सिद्दीकी से कोई सरोकार नहीं है। मीडिया में शाहिद सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से अपील है कि शाहिद सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में प्रदर्शित न किया जाए। ये अब फाइनल है, शाहिद सिद्दीकी से कोई आई हैव सेंट इट टू ऑल प्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि शाहिद सिद्दीकी को अब पार्टी से निष्कासित करने का कोई सवाल नहीं है। दरअसल वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है और समाजवादी पार्टी ने अब साफ कर दिया है कि शाहिद सिद्दीकी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है।